हेलो। आपने रामायण जी पढ़ी होगी, रामायण जी सुनी होगी, तो रामायण जी में एक प्रसंग सुना होगा। रावण मोह भंग, रावण घमंड चूर, रावण का कुल का नाश तो हुआ, लेकिन रावण का कुल का नाश कैसे हुआ? तो मेरे सज्जनों, होता क्या है, एक बार रावण भगवान भोलेनाथ की बड़ी जोर से भक्ति करते हैं। इतनी जोर से भक्ति की कि कैलाश पर्वत को भगवान भोलेनाथ सहित अपनी हथेली पर उठा लिया। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, रे रावण, अरे रावण, हम आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। रावण कहने लगा, भगवान, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं कि हाँ, तो जो वरदान मांगूंगा वो मिलेगा? कि जरूर मिलेगा। तो भगवान, मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। मेरे सज्जनों, भगवान भोलेनाथ बड़े भोले थे। भगवान भोलेनाथ ने रावण को वरदान दे दिया। रावण मन में विचार करने लगा, मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में तो है ही नहीं, तो मैं मेरे भुजाओं के बल को कहाँ आजमाऊं? तो रावण अपनी भुजाओं के बल को आजमाने के लिए अपनी घरवाड़ी रानी मंदोदरी को सुबह महल की देहरी पर खड़ी करता और उसकी नथ से 100 सेठी निकालता। मंदोदरी कहने लगी, रे महाराज, यदि किसी दिन आपका निशाना चूक गया तो मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। रावण कहने लगा, प्यारी, मेरा निशाना कभी चूक नहीं सकता, मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में है ही नहीं। तो रानी मंदोदरी रावण को कैसे समझाती है और क्या कहती है? रे कैसे कहती है मेरे भैया? हेलो। या ऊंचो बनबो छोड़ दे, कैसे? या ऊंचो बनबो छोड़ दे, मत बेचे तू ही गे, एक दिन ऐसे जाएगो जैसे गयो गधा से सींग। और कैसे मेरे भैया? या मैं मत करे, कैसे? या मैं मत करे, या मैं बुरी बलाए, मैं बकरा ने करी तो भाई शीश कटायो जाए। और कैसे मेरे भैया? ये बड़े बड़ाई ना करे, कैसे? ये बड़े बड़ाई ना करे तो कोई बड़े न बोले बोले, हीरा मुख से कब कहे सो कोई लाख हमारो मोल। और कैसे मेरे भैया? ये बिना विचारे जो करे, कैसे? ये बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो तो भैया जग में होत हंसाए। वो कैसे मेरे भैया? लेकिन रावण फिर भी नहीं समझता। तो रानी मंदोदरी रावण को कैसे समझाती है और क्या कहती है? रे कैसे कहती है मेरे भैया? अरे ले चल ढोला, पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कैसे कैसे मेरे भैया? मैं ले चल ढोला, पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सर नाथ में। ले चल ढोला, पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सर नाथ में। ले चल ढोल, पिकनिक पे बैठा ले तेरा रातों में, कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथों में। ये लंबोदर को सुमर कलम अब ले ले मैंने हाथ, दया दान देव दास दर टेके थारे माथ। कैसे? मंदोदरियों कहे बलम तुम क्यों इठलाते हो, नारी तो अवला हो ये जोर मुझ पे अजमाते हो। और कैसे मेरे भैया? भिड़ो कोई मर्द जिवाड़े से, कई होवे नथ में तीर निकाड़े से। कैसे? बताए कोई रघुराजा नामी, और थर देखूंगी मैं जोर भिड़ोवा से जाकर स्वामी। और कैसे मेरे भैया? तोड़े को जब जोर बराबर को, और मुझे इशो पड़े अंदाज मर्द तू हुए भीतर घर को। अब तू कोराई गाल बजाए बलम तो जब मैं जानूंगी, अरे रघु राजा को हराए दे देख शेर तो तब मैं मानूंगी। ले चल ढोला, पिकनिक पे बैठा ले तेरा रातों में, कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सर नाथ में। ले चल ढोल, पिकनिक पे बैठा ले तेरा रातों में, कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सर नाथ में।
अब तू कोराए गाल बजाए बलम तो जब मैं जानूंगी, अरे रघु राजा को हराए दे देख शेर तो तब मैं मानूंगी। कि महाराज मैं आपकी बात मानती हूँ कि आपके समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात क्यों मानती हूँ ये बताऊं? कि हाँ रानी मंदोदरी बताइए। कि महाराज मैं आपकी बात इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। यदि मैं आपकी पत्नी नहीं होती तो मैं आपकी बात नहीं मानती। यदि आपके समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं है तो आप ऐसा करो, अवधपुरी में जाओ और अवधपुरी के राजा रघु से युद्ध करके आओ और युद्ध में आप मुझे जीत कर दिखाओ। रावण मन में विचार करने लगा, घरवाड़ी मेरे ही सामने खड़ी होकर मुझे ओछे बोल दे रही है। मैं अभी अवधपुरी में जाता हूँ और रघु महाराज को युद्ध में हरा कर आता हूँ। रावण कैसे जाता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ओछे बचन दे नार ने, कैसे? ओछे बचन दे नार ने मुँह से तो भारी कर दई। कैसे? या को दिखाऊं मेरो जोरवा ने रुख अवध की ले लई। और कैसे मेरे भैया? जा रहे हो गुस्सा में हो लाल, कैसे? अरे जा रहे हो गुस्सा में हो लाल, चाले बिजली की सी चाल, या ने सोची मन में काई, और मेरे सामने कर रही रघु राजा की बहुत बड़ाई। और कैसे मेरे भैया? मैं या भूमंडल को राजा, कैसे? अरे मैं या भूमंडल को राजा, बाजे सबड़ाई मेरा बाजा, मौसम कौन जगत में वीर, और वह रघु राजा को मारूं धरूंगो जब हृदय में धीर। और कैसे मेरे भैया? झटपट अवधपुरी में आयो, कैसे? अरे झटपट अवधपुरी में आयो, राजा भक्ति कर तो पायो, जाते रावण ने ललकारियो, अरे तू लड़ ले राजा आजा सा में जोर लगा के धैर्यो। और कैसे मेरे भैया? अब वन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को बाँचे, अब वन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को बाँचे, मंत्र से मथ के अन्न फेंक दियो डोंगर के पाछे रे, ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, काउ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथ में, ले चल ढोल पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, काउ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथ में। अब वन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को बाँचे, मंत्र से मथ के अन्न फेंक दियो डोंगर के पाछे। जैसे ही रावण रघु महाराज के पास गया, जाकर कहने लगा, अरे रघु महाराज मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। रघु महाराज जंगल में भजन कर रहे थे, रावण की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने हाथ में कुछ जौ के दाने लेकर उनको मंत्र से मथा और डूंगर की तरफ फेंक दिया। रावण मन में विचार करने लगा, मैं रघु महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और रघु महाराज हैं कि मेरी कोई बात नहीं सुनते, चलकर पूछना चाहिए कि इन्होंने ये कौन सी विद्या चलाई है। रावण रघु महाराज के पास गया, जाकर कहने लगा, अरे रघु महाराज मैं आपको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और आप है कि अपने हाथ में जौ के दाने लेकर इनको डूंगर की तरफ फेंक दिया, यह आपने कौन सी विद्या चलाई है। रघु महाराज को हंसी आ गई। रघु महाराज कहने लगे, रावण, अरे रावण तू बड़ा भोला है, तू नहीं समझेगा। कि नहीं महाराज मैं जरूर समझूंगा, आप मुझे बताइए कि रावण इस पहाड़ के परली तरफ कुछ गाय चर रही हैं और उन गायों को मारने के लिए एक शेर उनके पीछे पीछे भाग रहा है। मैंने जौ के दाने फेंके हैं, वो शेर मर गया और गाय प्रेम से चल रही है। रावण मन में विचार करने लगा, रघु महाराज झूठ बड़ी अच्छी बोलते हैं, भला यहाँ से बैठे पहाड़ के परली तरफ शेर को कैसे मार दिया जाएगा। गलत बात। रावण को विश्वास नहीं हुआ कि चलकर देखना चाहिए। रावण पहाड़ के पिछवाड़े में गया, जाकर सारा हाल देखा तो हकीकत में शेर मरा पड़ा हुआ था और गाय प्रेम से चल रही थी, क्योंकि रघु महाराज ने जो जौ के दाने फेंके थे उन जौ के दानों के बाण बने और बाण जाकर सिंह को लगे, सिंह वहीं पर मर गया और गाय प्रेम से चल रही थी। रावण मन में विचार करने लगा, जब रघु महाराज ने वहां से बैठे इस शेर को यहां मार दिया तो अपनी पेश नहीं खाएगी। तो रावण किस प्रकार से वापिस लंका में जाता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया?
सुन के रघु की बात को, कैसे? सुन के रघु की बात को आघात हो रावण तभी घबरा रहा। कैसे? उल्टे ही पैरों बगद के लंका को वापस जा रहा। और कैसे पर भैया? देखो दस्कंदर सरकार, कैसे? अरे देखो दस्कंदर सरकार, हो गई बुरी तरह लाचार, छोड़ी बहादुरी की टेक, और ऐसे नहीं पड़ेगी पार कभी मैं ओजू लूंगो देख। और कैसे पर भैया? या राजा भारत अपधारी, कैसे? अरे या राजा भारत अपधारी, नहीं खावेगी पेश हमारी, लागो बिच्छू को 100 डंक, पहुंच गयो शर्मा तो 100 लंक, ठाडी मिली गेट पे नार, और तू जीत्यायो का हारे सही सही खेमो से भरतार। और कैसे पर भैया? अब तू जीत्यो हो तो बलम धरू मैं मेरे दिल में धीर, और चरण दबाऊं महाराज बनाऊं तो ये मालपुआ और खीर, ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, गाँव दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथ में, ले चल ढोल पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, गाँव दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथ में। अब तू जीत्यो हो तो बलम धरू मैं मेरे दिल में धीर, और चरण दबाऊं महाराज बनाऊं तो मालपुआ और खीर। जैसे रावण दोबारा लौटकर लंका में महल के गेट पर पहुंचा, रानी मंदोदरी आरती की थाली लेकर खड़ी हो गई। कहने लगी, रे महाराज आपने मुझे खबर नहीं की, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूं, आप तो युद्ध जीत कर आए हैं, मैं आपकी आरती उतार दूं, आप थक गए होंगे, आपके पैर दबा दूं, आपको भूख लग रही होगी, कुछ खाने के लिए माल बना दूं। रानी मंदोदरी रावण से इतने शब्द कहती है, रावण शर्म के मारे गर्दन नीचे कर लेता है। रानी मंदोदरी इतने शब्द कहती है, रावण शर्म के मारे गर्दन नीचे कर लेता है, और मन में विचार करता है कि ऐसे सौदा पार नहीं पड़ेगा। लेकिन रानी मंदोदरी फिर भी रावण को कैसे ओछे बोल देती है, और क्या कहती है रे? कैसे कहते हैं भैया? अरे ले डर के मारे भाग्यायो बाला में भारी नाटी रे, कैसे कैसे भैया? तू डर के मारे भाग्यायो बाला में भारी नाटी रे, गाड़े लंका की कराई तेने माटी रे, डर के मारे भाग्यायो बाला में भारे नाटे रे, गाड़े लंका के कराए तेने माटे रे, डर के भाग्यायो बाला में भारे नाटे रे, गाड़े लंका के कराए तेने माटे रे। रानी मंदोदरी रावण से इतने शब्द कहती है, रावण महल के गेट पर खड़ा का खड़ा रह गया। मन में विचार करने लगा, घरवाड़ी मेरे पीछे पड़ गई, ये सौदा पार नहीं पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। रावण महल के गेट पर खड़ा होकर अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मैं लंका में जब तक पैर नहीं रखूंगा, जब तक रघु महाराज को युद्ध में नहीं हरा दूंगा। ऐसा प्रण करके महल के गेट से वापस भगत कर अवधपुरी में चला जाता है, और अवधपुरी में जाकर अपना विराट रूप धारण कर लेता है। 20 भुजा 10 शीशियों मानो पहाड़ का पहाड़, ऐसा आतंक मचाया जिस इंसान को जहां जगह मिली वहीं पर छुप गया। शाम का टाइम हुआ, रघु महाराज जंगल से भजन करके वापस अपनी नगरी अवधपुरी में आए, कोई प्राणी नजर नहीं आया। रघु महाराज ने आवाज लगाई, अरे भाई नगर निवासियों, आज आप मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हो जो मेरी नगरी में मुझे कोई नजर नहीं आता। रघु महाराज की आवाज सुनी, एक एक करके बाहर निकलने लगे। रघु महाराज के पैर पकड़ लिए, कहने लगे, ए रघु महाराज, आज तो अपनी नगरी में बड़ा ही भयानक राक्षस आया। कि कैसा था? कि महाराज 20 भुजा 10 शीशियों मानो पहाड़ का पहाड़, ऐसा राक्षस हमने पहले कभी नहीं देखा। रघु महाराज समझ गए कि ये सब चालबाजी रावण की है। तो रघु महाराज रावण के पीछे कैसे कालबाण छोड़ते हैं, और आगे क्या होता है रे? क्या होता है मेरे भैया? राजा जान गयो तत्काल। कैसे? अरे राजा जान गयो तत्काल, है सब भाई रावण की चाल। रिस में लियो धनुष को ताने, और कानन तानी खींच छोड़ दियो लंका माऊ बाण। और कैसे मेरे भैया? सर 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 जा रहे हो बाण। कैसे? अरे सर 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 जा रहे हो बाण, बचेंगे नहीं अब रावण के प्राण। आगे आगे रावण जाए,
और पाछे पाछे कालबाण तेजी सु भगतो जाए। और कैसे पर भैया गिरतो पड़तो भजतो जाए। कैसे अरे गिरतो पड़तो भजतो जाए। सब देवन ने दियो भगाए। बिगड़ी में कुण आडो आए। अरे कोई तो लेना मुझे बचाए। बिचारो गाय गाय टकराए। और कैसे पर भैया अब तू भाग यहाँ से दुष्ट धर्यो काई झूठियो ढोकन में। कैसे और नहीं मिली हो जरा सी शरण डोले हुआ तो तेरो लोकन में वो डर के मारे भाग्या यो बाला में भारे ना तेरे ओ गाड़े लंका के कराए तन माटी रे डर के मार भाग्या यो बाला में भारे ना तेरे ओ गाड़े लंका के कराए तन माटे रे। रावण तीनों लोकों में घूम लिया, लेकिन कोई भी देवता रावण की सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। रावण मन में विचार करने लगा, मैं तीनों लोकों में घूम लिया, कोई देवता मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, और मैंने रघु महाराज से ठाला पंगा मोल ले लिया। रघु महाराज ने मेरे पीछे कालबाण छोड़ दिया। ये कालबाण मेरे प्राण जरूर लेगा, मुझे कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। रावण मन में विचार करने लगा, मुझे वापस लंका में चलना चाहिए और लंका में जाकर रानी मंदोदरी को सारी बात बतानी चाहिए। वही मेरी सहायता कर सकती है, वरना मेरी सहायता कोई नहीं करेगा। तो रावण कैसे वापस लंका में आता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया भगत फिर लंका में आयो। कैसे अरे भगत फिर लंका में आयो। नार से ऐसे बतलायो, प्यारी मेरी आज बचा दे जान, और तू जीत गई मैं हार गयो को भूलू तेरो एहसान। और कैसे मेरे भैया काम अपने ही आते हैं। कैसे अरे काम अपने ही आते हैं, दुखों में साथ निभाते हैं। बलम में तो ये बचाऊंगी, पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। झटपट पहनो मेरी ड्रेस, और तुम मत अब देर लगाओ, परिणय धरो जनानो भेष। और कैसे मेरे भैया रानी मंदोदरी खेबला गिर महाराज, मैं आपके प्राण तो बचाऊंगी, लेकिन जैसा मैं कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। कि रानी मंदोदरी क्या करना होगा कि जो आपका ये मर्दाना भेष है ये तो आपको हटाना पड़ेगा और जनाना भेष धारण करना पड़ेगा। रावण जल्दबाजी में कैसे जनाना भेष धारण करता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया मरता प्राणी क्या नहीं करता। कैसे अरे मरता प्राणी क्या नहीं करता। झटपट खोले धोती कुर्ता, हाय बड़ दू बड़ में होडी साडी, और उल्टो कब्जो फेर करया आगा का बटन पिछाड़ी। और कैसे मेरे भैया रावण को हाय बड़ दुबड़ में आई होश कौन रियो कि कब्जा का बटन आगे में पीछे, दोनों बावन में दोनों हाथ देड़ दिन दे दिया। मरता प्राणी क्या नहीं करता, झटपट खोले धोती कुर्ता, हाय बड़ दू बड़ में होडी साडी, और उल्टो कब्जो फेर करया आगा का बटन पिछाड़ी। और कैसे मेरे भैया उड़ रहे हो चेहरा को सब नूर। कैसे अरे उड़ रहे हो चेहरा को सब नूर, मोटो झोटो भरियो सिंदूर। जब सुरमा की रेख लगाई, अरे वप ऐसो सुंदर रूप जम्यो, जाने कोई डैकन सी भक्ति आई। और कैसे मेरे भैया अब तू सुन ले बूढ़ी काकी। कैसे अरे मैं तम सुका के नाय करियो खाओ, तम समझो राम सिंह मजाक करवा लगो। वो तो रानी मंदोदरी रावण से मजाक कर रही, जब काई खरी छोरा काई खेरी देखा। अब तू सुन ले बूढ़ी काकी। कैसे अरे अब तू सुन ले बूढ़ी काकी, निर्भय पीस हमारी चाखी, कोई नहीं मारे मौज करेगी। अरे वह को खूब करो श्रृंगार मटाकी, एक कमी तो रहेगी। कौन सी कमी रहेगी भैया? अब तू पीस फटाफट सौत, नहीं तेरे मारूंगी डंडो। कैसे अरे पण मंदोदर को लहंगो रह गयो रावण के बंडो, डर के मारे भाग्या यो बाला में भारे नाटी रे, ओ गाड़े लंका के कराए तर माटी रे। डर के मार भाग्या यो बाला में भारे नाटी रे, ओ गाड़े लंका के कराए तने माटी रे। अब तू पीस फटाफट सौत, नहीं तेरे मारूंगी डंडो। अरे पण मंदोदर को लहंगो रह गयो रावण के बंडो। मेरे सज्जनों, रावण ने जनाना भेष धारण कर लिया
चाकी पर पीसने के लिए बैठ गया, लेकिन रावण को यह पता नहीं था कि चाकी सबली कैसे फिरती है, अबली कैसे फिरती है। डील का जोर सू 2.5-3 मन पीस लो तो अबली चाकी से ऊंचाई पीसती हो। रानी मंदोदरी खेबा गिरे, महाराज इतना मत घबराओ, कालबाण को मैं संभालती हूँ, कम से कम चाकी तो सबली फिरो। रावण कहने लगा, रानी मंदोदरी जो काम कभी मैंने किया ही नहीं उसका मुझे क्या पता कि सबला कैसे होता है, अबला कैसे होता है। आप पीसने की चिंता मत करो, आप तो कालबाण को संभालो। जब तक रघु महाराज का कालबाण तेजी से भगता हुआ आ रहा था, रानी मंदोदरी ने महल के गेट पर दोनों तरफ दोनों हाथ लगा दिए। कालबाण वहीं पर रुक गया। तो कालबाण और रानी मंदोदरी के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? जानो आई पहुंचो बाण, कैसे? अरे जब तक आई पहुंचो बाण, बचेंगे नहीं अब रावण के प्राण। खाए तेरो बलम बता दे, और डर के मारे कितको दुबगो सांची सांची खेदे। और कैसे मेरे भैया? बोली हंसमंदोदरी वासे, कैसे? अरे बोली हंसमंदोदरी वासे, कतई ना डरी कह रही ऐसे। घर पे नहीं है मेरो नाथ, और तुम लौट बगद के जाओ, थ्यारे दोनों जोड़ू हाथ। और कैसे मेरे भैया? रानी मंदोदरी कालबाण सु खेवा गिरे, महाराज रावण तो यहाँ पर आया ही नहीं। कालबाण कहने लगा, रानी मंदोदरी अभी अभी तो रावण मेरे आगे आगे भाग रहा था, यदि रावण यहाँ पर नहीं आया तो मुझे आप ये बताओ, ये महल के अंदर किसकी आवाज आ रही है? तो रानी मंदोदरी कालबाण से क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? अब तू हटो यहाँ से, बगद बाण से कह रही हो रानी। कैसे? और भीतर जाने नहीं दूंगी रे पीसनो पीसे तो रानी ओ, डर के मारे भाग्या हो बाला में भारे नाटी रे। ओ गढ़ लंका के कराए धन माटी रे, डर के मार भाग्या हो बाला में भारे नाटी रे। ओ गढ़ लंका के कराए धन माटी रे। अब तू हटो यहाँ से, बगद बाण से कह रही हो रानी, भीतर जाने नहीं दूंगी रे पीसनो पीसे दौरानी। के महाराज अंदर तो चाकी पर मेरी दौरानी पीस रही है, रावण तो यहाँ पर नहीं आया। मेरे सज्जनों, रावण चाकी पर पीसना तो पीस रहा था, रावण चाकी पर पीसना तो पीस रहा था, लेकिन ध्यान कालबाण की तरफ था कि कालबाण ने रानी मंदोदरी की बात नहीं मानी और महल के अंदर आ गया तो मेरे प्राण पखेरु यहीं पर उड़ा देगा। मेरे सज्जनों, रावण मौका देखकर महल के पिछले गेट से निकलकर और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। जाकर भगवान भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, ए भगवान भोलेनाथ मेरे प्राणों की रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ ने पलक खोली, रावण को देखा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, रावण, अरे रावण तूने क्या भेष धारण कर रखा है? क्या भगवान भेष के बारे में मत पूछो, आप तो ये पूछो कि मेरे सामने ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो जनाने भेष में मुझे आपके पास आना पड़ा। रावण भगवान भोलेनाथ को सारी बात बताता है। भगवान भोलेनाथ रावण को कैसे मुक्ति का साधन बताते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? बोले शिव शंकर भगवान। कैसे? अरे बोले शिव शंकर भगवान, तेरी जबे बचेगी जान, लंका में मंदिर बनवा दे और या से माफी ले तू, मांग बाण की पूजा शुरू करा दे। और कैसे मेरे भैया? मुक्ति बता रहे महादेव। कैसे? अरे मुक्ति बता रहे महादेव, रावण छोड़ घमंड की टेव, भजले 3 लोक को नाथ, और मैं मेरी में आरे भूल मत जाए जो मेरी बात। और कैसे मेरे भैया? या को रख जो पूरो ध्यान। कैसे? अरे या को रख जो पूरो ध्यान, घट नहीं जाए बाण को मान, जिंदी रहेगी जान तुम्हारी, और निस दिन पूजा करे बाण की ऐसो होए पुजारी। और किस पर भैया? अब तेरो बालन बाको होए बना मंदिर पूजा तत्काल। कैसे? और पूजा होते बंदे उसी दिन आ जाए गो तेरो काल। डर के मारे भाग्या हो बाला में भारे नाटी रे, ओ गढ़ लंका के कराए धन माटी रे। डर के मारे भाग्या हो बाला में भारे नाटी
रे ओ गाड़ लंका के कराए तने माटी रे। भगवान भोलेनाथ रावण को समझाने लगे कि रावण तू वापिस लंका में जा और एक मंदिर का निर्माण चालू कर दे और बाण की पूजा शुरू करा दे। लेकिन पुजारी ऐसा होना चाहिए जो बाण की निष्दिन पूजा करे। यदि बाण एक भी दिन पूजा से वंचित रह गया तो उसी दिन तेरा काल तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे सज्जनों, रावण वापस लंका में आ गया, मंदिर का निर्माण चालू कर दिया, बाण की पूजा शुरू करा दी और पुजारी अपने छोटे भैया विभीषण को बना दिया। विभीषण बाण की निष्दिन पूजा करता, रावण बड़े प्रेम से रहने लगा। कछु समय बीता, लेकिन जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम और माँ सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए वन में गए तो उन्होंने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर घूमने के लिए आती है और भगवान राम से शादी के बारे में बातचीत करने लगी। भगवान राम ने मना कर दिया, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। लेकिन जब शूर्पणखा ने ज्यादा जिद की तो भगवान राम के इशारे पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए। रोती बिलखती चीखती शूर्पणखा लंका में अपने भैया रावण के पास गई। रावण गुस्से में लीन अपनी बहन का बदला लेने के लिए मामा मारीच की सहायता के द्वारा मां सीता का हरण करके लंका में ले आया। इस बात का पता विभीषण को चला तो इधर विभीषण रावण के पैर पकड़ लेता है और हाथ जोड़कर कहने लगा, अरे भैया रावण, आपने बड़ा अनर्थ कर दिया। ये तो अम्बे जगदम्बे दुर्गे मात भवानी है, इनके पैर पकड़ लो और भगवान राम को वापस सौंप दो। लेकिन रावण कैसे मना करता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ये है अम्बे जगदम्बे दुर्गे मात भवानी। कैसे? अरे पैर पकड़ ले भैया मेरे, मत कर तू मनमानी। और कैसे मेरे भैया? अब रावण ऋषि हो गयो रे, सुनी नियम की बात, और तू भाग यहाँ से दुष्ट विचार का दैय पीठ पे लात। और कैसे मेरे भैया? अब पूजा हो गई बंद, विभीषण गयो हरि के पास। कैसे? और पूजा होते बंद हुई और रावण को सत्यानाश हो, डर के मारे भाग्या हो माला में भारे नाटे रे ओ गाड़ लंका के कराए तन माटी रे। डर के मारे भाग्या हो माला में भारे नाटे रे ओ गाड़ लंका के कराए तन माटी रे। उसी दिन से रावण का कुल का नाश होना शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को भगवान के भजन करने चाहिए।